चलें आज की गहरी गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे पास जो मवाद है वो बहुत ही दिलचस्प है और सच पूछें तो थोड़ा सा अजीब भी। ये मस्नूई ज़हानत यानी एआई के ज़रिए किसी इंसान के लिखने और बोलने के अंदाज को नकल करने के बारे में है। बिल्कुल, और ये मवाद एक कोर्स से लिया गया है जिसका उन्वान है AI वॉइस एंड स्टाइल क्लोनिंग मास्टरी प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, तो आज हम सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करेंगे बल्कि इन अमली तकनीकों का जायजा लेंगे जिनसे ये काम किया जाता है। और यही बात सबसे हैरानकुन है। हम किसी के अंदाज की बुनियादी नकल से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह इतनी जदीद हो चुकी है कि आप एआई को कह सकते हैं आज मुझे मॉर्गन फ्रीमैन की तरह लिखना है या टोनी रॉबिन्स जैसी तवानाई के साथ एक तकरीर तैयार करो। बिल्कुल, ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे आज मवाद बनाने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इसकी तह तक जाते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले ये इस्तिलाह स्टाइल ट्रांसफर, इसको समझते हैं। सुनने में ये किसी की नकल उतारने जैसा लगता है, लेकिन मवाद के मुताबिक ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जी, यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। ये सिरका या किसी के काम की चोरी हरगिज नहीं है। अच्छा, स्टाइल ट्रांसफर का मतलब किसी के अल्फाज चुराना नहीं बल्कि उनके इब्लाग के तरीके को समझना है। तरीके को समझना। जी, एआई को मतन का एक नमूना दिया जाता है और वो इसका तज्जिया करता है, देखता है कि वो शख्स किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसके जुमले लंबे होते हैं या मुख्तसर, उसकी तहरीर में जज्बाती गहराई कितनी है। बिल्कुल, और वो कायल करने के लिए कौन से नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करता है। मकसद ये है कि उस अंदाज को सीखकर बिल्कुल नया मुनफरिद मवाद तैयार किया जाए जो एहसास में वैसा ही हो। अच्छा, तो ये ऐसा ही है जैसे कोई गिटारिस्ट जिमी हेंड्रिक्स के गाने कॉपी करने के बजाय जी। उनके बजाने का अंदाज सीखे। वो किस तरह तारों को मोड़ते थे, उनका रिदम कैसा था, और फिर इस अंदाज को इस्तेमाल करके अपना बिल्कुल नया म्यूजिक बनाए। बिल्कुल बेहतरीन मिसाल है। आप रूह को नकल कर रहे हैं, अल्फाज को नहीं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन एआई ये करता कैसे है? मतलब क्या इसके लिए कोई खास फॉर्मूला या फ्रेमवर्क है? ये जादू तो नहीं लगता? नहीं, जादू नहीं, ये एक मुनज़्ज़म तरीका है। इस कोर्स में एक बुनियादी फ्रेमवर्क दिया गया है जो एआई के लिए एक तरकीब की तरह काम करता है। तरकीब? दिलचस्प है। आप एआई को एक किरदार देते हैं, उसे कहते हैं कि तुम एक एआई वॉइस एंड स्टाइल क्लोनिंग सिस्टम हो। अच्छा, तो आप एआई को एक रोल दे रहे हैं। जी, फिर आप उसे तज्जिए के लिए नमूने का मतन देते हैं, जैसे किसी मुसन्निफ के ब्लॉग की चंद पोस्ट्स। ठीक है। एआई उसमें से पैटर्न निकालता है, अल्फाज का इंतखाब, जुमलों की साख्त, लहजा वगैरह। आखिर में आप उसे एक नया मौजू देते हैं, मसलन वक्त की पाबंदी की अहमियत। बिल्कुल, और उसे हिदायत देते हैं कि जो अंदाज तुमने सीखा है उसी में इस नए मौजू पर लिखो। और मैं देख रहा हूँ कि ये इससे भी ज्यादा गहराई में जाता है। यहाँ एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल फ्रेमवर्क का भी जिक्र है। जी, उसमें तो आप एआई को बहुत ही मखसूस हिदायत दे सकते हैं, जैसे बोलने की रफ्तार को 1 से 10 के पैमाने पर सेट करना या खुद एतमादी की सतह बताना। एक मिनट, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एआई को कहा जाए कि 8/10 खुद एतमादी के साथ लिखो? जी हाँ, और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे ताकतवर पहलू है। ये सिर्फ अल्फाज की नकल से आगे निकलकर शख्सियत की खुसूसियात को, आप कह सकते हैं कि अददी शक्ल देने की कोशिश है। वाओ! जब आप एआई को कहते हैं कि रफ्तार 6/10 और तवानाई 9/10 रखो, तो वो इन हिदायत को इस्तेमाल करते हुए अपने जुमलों की साख्त और अल्फाज के इंतखाब को एडजस्ट करता है। एक मिनट रुकें, जब आप गैर शऊरी तहरीरी आदत की बात करती हैं, तो क्या एआई वाकई किसी की गैर शऊरी आदत को समझ सकता है या ये सिर्फ सतह पर नजर आने वाले पैटर्न की नकल कर रहा है? इन दोनों में बहुत फर्क है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। सच तो ये है कि एआई समझता नहीं है, वो पैटर्न की शनाख्त करता है। सही। लेकिन इंसानी शख्सियत का इजहार भी तो पैटर्न्स के जरिए ही होता है ना? अगर कोई शख्स हमेशा मुख्तसर और टू दी पॉइंट जुमले इस्तेमाल करता है तो ये उसकी शख्सियत की अक्कासी है। एआई इस पैटर्न को पकड़ लेता है। तो ये तकनीकी तौर पर सतह की नकल है। जी, लेकिन ये इतनी अच्छी होती है कि नतीजा गैर शऊरी आदात की नकल जैसा ही लगता है। इसका बड़ा मकसद किसी फर्द या कंपनी के लिए एक ब्रांड की आवाज बनाना है जो हर जगह हर वक्त बिल्कुल एक जैसी रहे। ये तो कस्टमर सर्विस जैसी चीजों को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। बिल्कुल,
तसव्वुर करें कि एक कंपनी की पूरी सपोर्ट टीम एक ही मुस्तकिल और हमदर्द शख्सियत के साथ बात कर रही हो, चाहे उसके पीछे सैकड़ों मुख्तलिफ लोग हों। जी सार्फिन का तजुर्बा ही बदल जाएगा। बिल्कुल, और मार्केटिंग में भी इसके बहुत बड़े असरात हैं। अच्छा, यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। कोर्स में कुछ मशहूर शख्सियात की मिसालें दी गई हैं जिनका अंदाज नकल किया जा सकता है। जी आइए उन पर बात करते हैं। पहली मिसाल मॉर्गन फ्रीमैन की है। जी मॉर्गन फ्रीमैन। उनका अंदाज गहरी, ठहरी हुई और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी सुनाने का है। बहुत शायराना सा लहजा। बिल्कुल शायराना है और रफ्तार धीमी है। कोर्स के मुताबिक अगर आपका मौजू मुस्तकिल मिजाजी हौसला अफजाई पर क्यों गालिब आती है जैसा संजीदा और फिलॉसफियाना हो, तो उनका अंदाज बेहतरीन काम करता है। तो आप एआई को क्या कहेंगे? हिदायत दी जाएगी, रफ्तार 3/10, जज्बाती गहराई 9/10। और फिर उसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास हैं टोनी रॉबिन्स। उनका अंदाज तो जैसे बिजली की तरह है। बिल्कुल, टोनी रॉबिन्स का अंदाज इंतहाई तवानाई वाला है। रफ्तार 9/10, मुख्तसर और अमल पर मबनी जुमले। उनका अंदाज आदत बदलने की ताकत जैसे मौज़ूआत के लिए है, जहां मकसद लोगों को फौरी तौर पर कुछ करने पर उकसाना हो। जी हाँ, उनकी तहरीर में आपको सवालात मिलेंगे, चैलेंजेस और बहुत हौसला अफजा अल्फाज। और तीसरी मिसाल गैरी वेनरचक यानी गैरी वी की। उनका अंदाज तो बिल्कुल ही अलग है, तेज, बेबाक और बिल्कुल साफ गो। गैरी वी का अंदाज जदीद डिजिटल दौर के लिए है। वो फिल्टर के बगैर बात करते हैं। उनका अंदाज स्क्रोलिंग बंद करो और अमल शुरू करो जैसे मौज़ूआत के लिए है। तो इसमें एआई को क्या हिदायत दी जाएंगी? यहाँ एआई को बहुत ही गैर रस्मी ज़बान इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाएगी, शायद थोड़ी गाली गलूच भी, क्योंकि ये उनके ब्रांड का हिस्सा है। तो ये सिर्फ मशहूर शख्सियात की नकल उतारना नहीं है, ये इस बात की अहमियत को भी जाहिर करता है कि आपका पैगाम, आपका लहजा और आपका प्लेटफॉर्म, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, जो अंदाज एक संजीदा दस्तावेजी फिल्म में काम करता है, वो टिकटॉक की वीडियो में बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। ये हिकमत अमली पर मबनी मवासिलात की एक मास्टर क्लास है। आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या कहना है, बल्कि ये भी सोचते हैं कि उसे कैसे कहना है और किसके लिए कहना है। ये टूल इस अमल को बहुत आसान बना देता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इससे तख्लीकी सलाहियतों में कमी नहीं आएगी? अगर हर कोई टोनी रॉबिन्स या गैरी वी की तरह लिखने लगे, तो फिर नया और मुनफरिद मवाद कहाँ से आएगा? ये एक जायज़ खदशा है, लेकिन इन टूल्स को एक नुक्ता आगाज के तौर पर देखना चाहिए। एक नया लिखारी इन अंदाजों को सीख कर अपने काम को बेहतर बना सकता है। अच्छा, लेकिन आखिरकार मकसद किसी की नकल बनना नहीं, बल्कि उनसे सीख कर अपना मुनफरिद अंदाज बनाना है। और ये टेक्नोलॉजी इसमें भी मदद करती है। अच्छा, तो ये हमें अगले मरहले पर ले आता है। मशहूर शख्सियात की नकल करना तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना ज़ाती अंदाज बनाना चाहूँ और उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या होगा? जी, क्या मुझे हर बार एआई को अपनी सारी तहरीरें देनी पड़ेंगी? ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। नहीं। और इसी मसले के हल के लिए कोर्स में स्टाइल मेमोरी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया गया है। स्टाइल मेमोरी? जी, ये तवील मुद्दती मुस्तकिल मिजाजी के लिए है। आप एक बार मेहनत करते हैं और अपना ज़ाती तख्लीक़कार स्टाइल प्रोफाइल बनाते हैं। ये प्रोफाइल कैसा होता है? इसमें क्या होता है? इसमें आप अपने अंदाज के तमाम पहलुओं की वजाहत करते हैं। आपकी आम रफ्तार क्या है, आप किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आपकी तवानाई की सतह क्या है, आपका बुनियादी फ़लसफ़ा या दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है। तो आप इसे एक बार बनाकर महफूज कर लेते हैं? बिल्कुल। उसके बाद जब भी आपको कोई नया मवाद चाहिए हो, आप एआई को सिर्फ ये कहते हैं कि मेरे स्टाइल में लिखो। वाह! तो ये आपके तहरीरी डीएनए को महफूज करने जैसा है। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा ज़हीन बात यह है कि ये निज़ाम सियाक और सबाक को समझता है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप इसे कोई हौसला अफजा मौजू देंगे तो वो आपके स्टाइल के अंदर रहते हुए जज्बाती लहजे को खुद ही बढ़ा देगा। और अगर आप किसी टेक्निकल मौजू पर लिखवा रहे हैं तो वो मंतिक और वजाहत पर ज्यादा तवज्जो देगा। तो ये आपके अंदाज को मुख्तलिफ हालात के मुताबिक ढाल लेता है? जी बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। लेकिन क्या हम इसे मजीद खुदकार बना सकते हैं? यानी क्या एआई खुद फैसला कर सकता है कि कब कौन सा अंदाज इस्तेमाल करना है? जी, और वही इस कोर्स का सबसे जदीद और आखिरी दर्जा है। इसे मास्टर स्टाइल स्विच प्रॉम्प्ट कहा जाता है।
मास्टर स्टाइल स्विच। यहाँ आप एआई को एक कदम ऊपर ले जाते हैं और इसे एक प्रॉम्प्ट डायरेक्टर का किरदार देते हैं। प्रॉम्प्ट डायरेक्टर? ये तो किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। आप एआई के लिए कुछ उसूल तय कर देते हैं। जैसे कि? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, नंबर 1, अगर मैं कहूँ कि मवाद हौसला अफजाई वाला है तो टोनी रॉबिन्स का अंदाज इस्तेमाल करो। ठीक है। नंबर 2, अगर मैं कहूँ कि मवाद सिनेमा जैसा है तो मॉर्गन फ्रीमैन का अंदाज अपनाओ। और तीसरा? और नंबर 3, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ज़ाती ब्रांड है तो मेरा पहले से महफूज शुदा मेरा स्टाइल इस्तेमाल करो। अच्छा, तो इसके बाद आपको सिर्फ एक लफ्ज बदलना होता है, हौसला अफजाई या सिनेमा, और एआई खुद ब खुद पूरा अंदाज, लहजा और साख्त बदल लेता है। बिल्कुल, ये एक ही प्रॉम्प्ट से मुख्तलिफ किस्म का मवाद तैयार करने का एक इंतहाई मुअस्सिर तरीका है। तो हमने एक सादा सी नकल से शुरू किया और अब हम एक ऐसे निज़ाम तक पहुंच गए हैं जो एक लफ्ज के इशारे पर मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान अपना अंदाज बदल सकता है। ये मवाद तख्लीक करने वालों के लिए तो एक सुपर पावर की तरह है। जी, आप एक ही वक्त में मुसन्निफ, डायरेक्टर और अदाकार बन सकते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ बहुत बड़े सवालात भी लाती है, खास तौर पर सदाकत और तख्लीकी काम के मुस्तकबिल के बारे में। आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि जब किसी इंसान का मुनफरिद अंदाज, उसकी आवाज इतनी आसानी से तज्जिया करके नकल की जा सकती है, तो फिर ज़ाती आवाज या इनफरादी अंदाज रखने का क्या मतलब रह जाता है? क्या हमारी इनफरादियत सिर्फ एक पैटर्न है जिसे कोई भी मशीन सीख सकती है? ये गहरा फिलोसॉफियाना सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर एक एआई मेरी तरह लिख सकता है तो फिर मैं कौन हूँ? बिल्कुल, और यहाँ हमारे सामईन के लिए सोचने के लिए एक आखिरी नुक्ता है। जी। ये सारा मवाद मौजूदा और मशहूर अंदाज को नकल करने पर मरकूज है, लेकिन क्या होगा जब हम इन्हीं टूल्स को बिल्कुल नए, हाइब्रिड या मखलूत अंदाज बनाने के लिए इस्तेमाल करें जो पहले कभी मौजूद नहीं थे? जैसे कि? तसव्वुर करें एक ऐसा अंदाज जो आधा मॉर्गन फ्रीमैन की तरह शायराना और गहरा हो और आधा गैरी वी की तरह बेबाक और अमली। बिल्कुल, एक ऐसा अंदाज जो आधा शायराना हो और आधा बेबाक कारोबारी मशवरे पर मबनी हो, या एक ऐसा अंदाज जो एक साइंसदान की तरह मंतकी हो लेकिन एक कॉमेडियन की तरह मज़ाहिया हो। वाह! जब हम इन खानों से बाहर निकलकर अंदाज को मिलाना शुरू करेंगे तो इससे इब्लाग और मुआसलात की कौन सी नई अनोखी शक्लें जन्म ले सकती हैं। ये तो एक बिल्कुल नई दुनिया होगी। शायद मुस्तकबिल की सबसे बड़ी आवाज़ किसी इंसान की ना हो, बल्कि मुख्तलिफ इंसानी अंदाजों का एक ज़हीन इम्तिजाज हो।